हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेव मोर ऑन। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है। मैं जानता हूँ आपके पास ज़्यादा है, चलिए मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपया है और उसको आपने अपने घर में एक सेफ जगह पे रखा हुआ है, तिजोरी में रखा हुआ है या मान लीजिए बैंक में वॉल्ट में पड़ा है। तो क्या वो पैसा बढ़ रहा है? आप उसको 5 साल बाद भी अपनी तिजोरी से निकालेंगे, क्या वो 1 लाख 2 लाख बन गया होगा, 3 लाख बन गया होगा? नहीं, वो उतना ही रहेगा। तो आप उस 1 लाख का क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बोला एफडी। हाँ, ये ऑप्शन तो सभी जानते हैं कि मैं सबसे सेफ एफडी करवा देता हूं। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपने एफडी में वो पैसा डाल दिया। 1 लाख की एफडी आपको क्या दे रही है? 10 साल प्लस ये आपको बना रही है आपका 2 लाख। आप खुश हो गए? सबसे सेफ, सबसे सिक्योर ऑप्शन मानते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब क्रिकेट मैच है, विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है। अगर विराट कोहली बोले कि मैं तो मैच नहीं खेलूंगा, मैं तो आउट हो जाऊंगा, राइट? तो क्या वो मैच खेलने जाएगा? अगर उसको यही डर लगेगा कि वो तो आउट हो जाएगा, और वो आउट कितनी बार 0 पे भी आउट हुआ है, 5 पे 10 पे, लेकिन सबसे ज्यादा सेंचुरीज भी उसने बनाई है, 50s भी उसने बनाई है। नंबर 1 बैट्समैन है भाई वर्ल्ड का विराट कोहली। तो उसने रिस्क लिया, तो आप क्यों डर रहे हैं रिस्क लेने से? अभी लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस 1 लाख से आप क्या क्या कर सकते थे। एक मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन एफडी, जिसमें कि आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 7%। दूसरा गोल्ड, ठीक है जी, कुछ लोग प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। और चौथा आ जाता है मेरा फेवरेट, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। क्यों? देखिए, अब म्यूचुअल फंड्स की एक टैगलाइन है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मार्केट कैसे प्ले करती है? ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर, ऐसे नीचे। लेकिन ये टाइम पढ़ते 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 बढ़ती ही जाती है। और ट्राइड एंड टेस्टेड आपको कुछ फंड्स के नाम बता रहा हूं जिन्होंने 5 या 10 साल में कई गुना पैसा किया है। क्वांट का फंड है एक, उसमें अगर आपने 10 साल पहले उसमें 1 लाख लगाया होता तो आपका बना है उसमें 5,70,000। एफडी आपको कर रही है डबल 10.5 साल, उस फंड ने कर दिया लगभग 6 गुना, उतने ही समय। एक फंड है HDFC, उसने किया है 10 साल में 1 लाख का 5.5 लाख। एक फंड है टाटा का, 5 साल में उसने पैसा किया है 1 का 3। एक फंड है कोटक, उसने किया है 1 लाख का 5 साल में 2.25 लाख। पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ, पिछले
पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ, और इन सालों में क्या क्या नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज कोविड, कोरोना आया तो सबकी धज्जियां हो गई, सब कंपनियां नीचे बैठ गई। लेकिन उसके बावजूद भी इन फंड्स ने रिटर्न दिए हैं, इन म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न दिए हैं। तो बात सिंपल है कि अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपका पैसा कैसे बढ़ेगा। दोस्तों जिंदगी क्या आपको लगता है एक ही टोन में चलती है? बिल्कुल नहीं। क्या हमेशा हर किसी की जिंदगी में सुख रहता है या हर पर दुख ही रहता है? जी नहीं, जिंदगी भी ऐसे ऐसे ही चलती है ना, अप डाउन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की कहावत है, people throw stones at you, you convert those stones into milestones। बहुत अच्छी बात। सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट कौन करता है? जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त क्रिकेट देखने के शौकीन है, जब भी कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट आता है, वर्ल्ड कप आता है, तो सबसे ज्यादा एड ओवर्स के बीच में किसकी आती है? म्यूचुअल फंड्स की। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐड दे रहे हैं, वो उसमें पैसा लगाते भी हैं। लाखों से करोड़ों बनाया उन्होंने। 5-6 करोड़ का लगभग 65 से 70 करोड़ रुपया बनाया। तो क्या है, उन्होंने नहीं रिस्क लिया? बिल्कुल। बात सिर्फ ये है कि आप शुरू तो कीजिए, आप डालिए तो सही। क्या कोई आपके पैसे लेके भाग रहा है?